ओके छात्रों मित्रों विद्यार्थी, आज हम आपको बैक्टीरियोफाज के बारे में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह से किसी बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करता है और किस तरह से ये अपना जलवा दिखाता है। जरा इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज जरा देखिए इसको ढंग से कि इसे टेडपोल वायरस क्यों कहते हैं। क्योंकि बिल्कुल जिस तरह से आपका टेडपोल का हेड होता है और इस तरह से इसके बाद टेल भी होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड होता है, दूसरा होता है टेल होता है। और एक एक हिस्से के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले इसे खोजा था किसने? विलियम टॉट ने 1915 खोजा था। उसके बाद कंफर्म किया था किसने? फेलिक्स डी हैरल ने किया था, ठीक है। और इसका जो जीनोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लीनियर डीएनए होता है। ये आपके पास नीट के लिए जानकारी हो गई। और अब हम आते हैं इसके हेड के बारे में। याद रखिए, जैसे कि आपको पता है कि वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन की कैप्सिड खोल होती है और इसकी जो कैप्सिड है, बहुत अच्छा सवाल है, आइकोसाहीड्रल होता है, इसकी शेप होती है, ठीक है। और इसे कैप्सिड कहते हैं। और इसी हेड में जो है आपका जो है डीएनए होता है। हेड का मतलब ही होता है कि इसमें आपका जेनेटिक मटेरियल जो है, लीनियर डीएनए जो है कॉम्पैक्ट होकर रखा रहता है, ठीक है। जैसे ही आप इसके हेड के नीचे आते हैं तो आपको लाल रंग की देख रहे हैं कॉलर है। ये कॉलर जो है बिल्कुल नेक के ऊपर लगी हुई होती है और नेक के नीचे ही जो है छोटी छोटी मूछें जो है विस्कर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद जब आप देखते हैं इसकी जो है शीर जो होती है, टेल जो होती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। जिस समय ये बैक्टीरिया के सरफेस पर आ जाता है तो ये जो टेल जो है श्रिंक करके इंजेक्शन का काम करती है और अपने जीनोम को जो है बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देती है, ठीक है। इसके बाद जब बेस के नीचे आते हैं इसमें टेल के, तो बेस प्लेट मिलती है और इस बेस प्लेट में आपके एंजाइम होते हैं। नॉर्मली वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम वायरस होते हैं जिसमें आपका एंजाइम होता है। और वो कौन सा एंजाइम है, नीट के लिए सवाल है, लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया की सरफेस पर उसकी मेम्ब्रेन को लाइसिस कर देगा और तभी जो है वो शीर जो है कॉन्ट्रैक्ट करके उसके डीएनए को इंजेक्ट करेगी किसमें? बैक्टीरिया के होस्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो बेस प्लेट है इसके साथ जो है आपके जो है टेल फाइबर लगे जो कि 6 इन नंबर होते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें नीचे जो है चिमटे की तरह से टेल के स्पाइक भी लगे होते हैं जिससे ये सेटल डाउन हो जाता है। तो बहुत ही मोटे मोटे सवाल आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। ये बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया ईटर है। और जब बैक्टीरिया के अंदर ये प्रवेश करता है, ये 2 तरह की लाइफ साइकिल करता है, ठीक। पहले वाले में लेटेक है, अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है तो अपने पूरा जो रेप्लिकेशन करके ढेर सारे जो है अपने वायरस बनाएगा और बैक्टीरिया की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, इसकी लाइसिस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा और करोड़ों की संख्या में जो है ये आपके रिलीज होते हैं। अगर ये उसको मारना नहीं चाहता है तो बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया के जीनोम के साथ जुड़ करके उसी के साथ रेप्लिकेशन करता रहता है और इस अवस्था को कहते हैं लाइसोजेनी। और इस तरह की लाइफ साइकिल को कहते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया मरता नहीं है, जिसमें वायरस के भी जीनोम है और उसके खुद का भी जीनोम है। जबकि लाइटिक में क्या होता है? बैक्टीरिया मारा जाता है। तो फिर से देखिए ब्रीफ में, बैक्टीरिया जो है, ये जो बैक्टीरियोफाज जो है हेड और टेल है, लीनियर आपका जो डीएनए है। और दूसरी चीज़ जो है सबसे बड़ी जो है इंजेक्टेबल इसकी जो है टेल होती है जिससे इसकी जीनोम को इंजेक्ट करता है। और 2 तरह की लाइफ साइकिल है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। मैं समझता हूँ काफ़ी पर्याप्त है। धन्यवाद। ये थी बैक्टीरियोफाज की लीड। थैंक यू वेरी मच।